विजय कौशिक जी, चाहे हिमाचल की सरकार रहे, चाहे कर्नाटक पर असर है, चाहे तेलंगाना या पंजाब या किसी और राज्य में भी, अगर आप लोग बताएंगे कि एनडीए की इस राज्य में बुरा हाल है तो उसका जवाब धनंजय जी जरूर देंगे। हमने जरूर ये कोशिश की थी कि भाई ऐसा अगर कोई बुरा हाल वाला एनडीए राज्य भी मिले तो हम उसको शामिल करेंगे, लेकिन नहीं है, इसीलिए मैंने शामिल नहीं किया। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं जी। आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले विजय जी। देखिए, एक कहावत है, सैया भये कोतवाल तो डर काहेगा। लो जी। केंद्र में जहां भाजपा की सरकार है और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, उन सब के पाप, चोरी और बेईमानी सब ढकी हुई है, छुपी हुई है। अच्छा, हमारी सरकार आने दीजिए, फिर इनकी पोल खुलेगी। आप देखिएगा, इन्होंने राज्यों को खोखला कर दिया है, देश को खोखला कर दिया है जी। आज देश के ऊपर एक रिकॉर्ड तोड़ कर्जा है, जिसको छुपाने के लिए सरकार तमाम तरह के प्रोपेगेंडा रचती रहती है। और मैं बधाई दूंगा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को, क्योंकि यह कांग्रेस की रणनीति का एक शुरू से ही एक अहम हिस्सा है। कौन सी वाली जब हमसे पूछा गया था कि जो आप जनता से वादा कर रहे हैं उन्हें पूरा कैसे करिएगा, तो हमने कहा कि अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम मंत्रियों के वेतन भत्तों में कटौती करेंगे, अफसरों के वेतन भत्तों में कटौती करेंगे। हम जो भी कटौती करेंगे वो सुख सुविधाओं में, यानी कि आम वर्ग जिसको सुख सुविधाएं चाहिए और एक वर्ग जो सरकारी वर्ग जो सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहा है, जिसमें कटौती से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम जनता का जीवन सुधरता है, तो हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस ने ये कुर्बानी की है, इसके लिए मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये कुर्बानी का असर, विजय जी, कुर्बानी का असर तो उनके परिवारों पर भी पड़ेगा जिनकी सैलरी आप काट रहे हैं या जिनको समय पर सैलरी नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर तो असर पड़ेगा ना। तो मोदी सरकार से कहिए कि जो इस तरह के लोग हैं उनसे कहे कि इस्तीफा दें, ताकि देश को पता चले कि भी उन लोगों का गुजारा नहीं चल पा रहा है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार इस काम को भी करा कर देख ले। लेकिन हमने पूरी बातचीत के बाद में हमने अपनी सरकार के लोगों को भी भरोसे में लिया, तब ये कदम उठाया है। अच्छा, आज मोदी जी क्यों नहीं कहते कि देश में जो महंगाई की मार है उसके चलते हम अपने कितनी है इस समय महंगाई दर? महंगाई दर इस समय कितनी है विजय जी? कितनी है महंगाई दर देश में, बताइए मुझे जी। महंगाई दर अभी कितनी है, खुदरा महंगाई दर इस समय देश में? देखिए, खुदरा महंगाई दर, ये जो सरकारी आंकड़ों की आप बात करते हैं, मैं उस पर नहीं जाना दूसरा वाला आंकड़ा, ठीक है। जमीनी स्तर पर महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। ठीक है, देश की स्थिति ठीक वैसी है। सरकार ये कह रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन निचले लेवल पर 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो गैस बिक रही है। ये इस देश उसके उनके खिलाफ अगर कोई गड़बड़ी करे तो कार्रवाई भी, लेकिन हिमाचल के लोगों की बात हो रही थी। हिमाचल तो वही हम कह रहे हैं, अगर वही हम हिमाचल में गड़बड़ कर रहे हैं, ओपीएस का भी इंतजार कर रहे हैं, राज्यपाल शासन लागू कर दे। हिमाचल की विजय जी जो बात रामकृपाल सर ने कही कि राष्ट्रीय पार्टियों की थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, ठीक। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां कई बार ऐसा होता है कि वो चुनाव जीतने के लिए उनको लगता है चलो 5 साल रह लें फिर हट जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों को देश के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, दुनिया में हमारी क्या पोजीशन है उसके बारे में सब कुछ सोचना पड़ता है। ऐसे में विजय जी, क्या कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए यह सोचना जरूरी है कि किसको खटाखट देना है और किसको खटाखट की जरूरत नहीं है? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि अगर मोदी जी बात करते हैं कि आपके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे या हमारी सरकार आने पर हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, तो वो तो सही है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी कहें खटाखट आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो वो गलत है। मैं मानता हूं निश्चित तौर पर ये चीजें गलत हैं, लेकिन अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो जिम्मेवारी किसके कंधे पर है? क्या इस देश में एक कानून नहीं बन सकता इस तरह का कि भाई किसी भी राज्य के चुनाव में समर्थन करेंगे? उसमें सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, बहुमत में सरकार है। फिर किस बात का इंतजार है? वो कानून लाएंगे, नहीं। आप उस कानून का विरोध करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता तो समझती है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर मोदी जी सही होंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें और बहुमत मिल जाएगा। डरते किस बात से हैं? और बगल में छुरी मुंह में राम राम। मोदी जी, आपको ये सब शोभा नहीं देता। जो काम आप कर सकते हैं, आपके अंदर ताकत है, दम है, तो उसे करके दिखाइए ना। ये भाषणबाजी करके, लफाजी करके आप जनता की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं? थोड़ा यहाँ एक सवाल, आप जिस चीज को करने की मांग कर रहे हैं कि मोदी जी कर डालिए, आप उसके समर्थन तक का आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि हाँ हम समर्थन करेंगे, देखिए वो भी आप नहीं कह रहे हैं। लालचंद जी, जहां तक अगर कोई निजी समर्थन की बात है, नहीं तो निजी नहीं, पार्टी मेरी बात सुनिए ना। अब सवाल यह है कि
खड़गे जी को राहुल गांधी जी से पूछना पड़ेगा, तब कोई डिसीजन होगा। तो ये एक लंबी हमारे यहाँ प्रक्रिया है, उसमें क्या धनंजय जी सिस्टम हंस बनेगा, रहे हैं क्या नहीं आपकी होगा। स्वीकारोक्ति पर। धनंजय जी देखिए बिल्कुल एकदम धनंजय जी देखिए, के चेहरे खिल उठे, जो सच्चाई चेहरे है, खिल उठे धनंजय जी के। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। ये लेकिन बात सही अगर है। विजय माननीय जी कई बार प्रधानमंत्री ईमानदारी से बातों को रखते हैं। माननीय ये सच। प्रधानमंत्री जी देश को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं जी। और उनके हाथ में पावर है, वो इस बर्बादी को रोक सकते हैं, तो क्यों नहीं रोकते? धनंजय जी का जवाब, तो धनंजय जी का ये जवाब एक बहुत बड़ा सवाल है। विजय जी मेरा का सवाल ये है हाँ। कि जिस केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जांच और तमाम तरह की जांचें आप लोगों ने की, और मोदी जी खुद कहते थे कि भाई ऐसे व्यक्ति जेल में ही रहेंगे, वो आज बरी कैसे हो गए? क्योंकि पंजाब चुनाव के विजय जी मद्देनजर चुनाव के मद्देनजर आप लोगों की प्रचार सेटिंग हो में गई दिल्ली में गाड़ी और में उसको एक बरी साल करा गाड़ी दिया। में घुमाया ना उनको। हरियाणा के चुनाव के समय में जमानत दे दी आपकी मेहरबानी से केजरीवाल जी को। तो आप लोग ये जो मिलकर राजनीति कर रहे हैं ना, देश का बंटाधार कर रहे हैं, इसलिए आप फिर भी इस पर रोक नहीं लगाना चाहते, क्योंकि आप केवल और केवल राजनीति करते हैं। देश के विकास और उत्थान से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है।